Hello students, today we are going to study a new chapter, chapter 5, which is acid, bases and salts. So students, in this chapter we are going to study about acids, that what are acids, what are their functions and what are their properties, what are bases, what are their functions and properties, and salts. Okay, so this is a very interesting chapter. Listen it carefully. So let's start. So students, in this slide you can see there are four food items. Okay, so the first one is lemon, second one is amla, third one is mango and the fourth one is curd. तो इन चारों सब्सटेंसेस में, इन चारों आइटम्स में क्या कॉमन है? कॉमन क्या है? इनका टेस्ट, क्योंकि ये चारों सेम टेस्ट के होते हैं, मतलब खट्टा होता है इन चारों का टेस्ट. तो क्या खट्टा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोर. सो वी कैन से दैट द फोर फूड आइटम्स विच वी कैन सी हियर आर सोर इन टेस्ट. तो इनका टेस्ट सोर क्यों होता है? क्योंकि इन चारों आइटम्स में एसिड रहता है, एसिड प्रेजेंट होता है. तो इन चारों में एसिड प्रेजेंट होता है, इसीलिए इनका टेस्ट होता है सोर, मतलब खट्टा. और इनको फिर इनमें एसिड प्रेजेंट है और इनका टेस्ट खट्टा है, तो उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एसिडिक सब्सटेंसेस. ओके, सो वी कैन से दैट दीज फोर आइटम्स आर acidic substances because in these four items acid is present and their taste is sour. Okay students, similarly here you can see the four items. So what is the first item? The first item is soap, a soap. The second one is a shampoo and the third one is a hand wash and the fourth one is detergent. तो इन चारों में क्या कॉमन है? इनका टेस्ट बिटर होता है, मतलब कड़वा होता है. और इनका तो टेस्ट हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन इनको हम लोग अगर टच करेंगे और इनमें थोड़ा सा अगर पानी मिलाएंगे तो इनका टच हम लोग जब टच करेंगे तो इनमें सोपी टच आएगा, मतलब जैसे साबुन जैसे पकड़ते हैं उनमें सोपी टच आएगा. तो ये सोपी टच किस लिए आता है? क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट रहता है? बेस प्रेजेंट रहता है. ठीक है, तो इसीलिए हम सब इन सब्सटेंसेस को, इन चीज़ों को बोल सकते हैं बेसिक सब्सटेंसेस. ओके, सो वी कैन से दैट दीज ऑल आर बेसिक सब्सटेंसेस बिकॉज दे कंटेन्स बेस एंड दैट्स व्हाई दे आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच. ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दैट व्हाट do you mean by acids, what the acid term means. Okay, so an acid is a chemical substance that has a sour taste. तो एक एसिड क्या है? एक केमिकल चीज़ है, एक केमिकल सब्सटेंस है जिसका टेस्ट क्या होता है? हमने अभी पढ़ा, सोर होता है, मतलब खट्टा होता है. Many food items such as lemons, curd, vinegar and orange taste sour because of the presence of acid in them. तो बहुत सारे फूड आइटम्स हम जो डेली लगभग खाते हैं तो उनमें से क्या क्या है? जैसे कि लेमन है, नींबू है, कर्ड दही, विनेगर है, ऑरेंज है, जिसका टेस्ट क्या होता है? हम लोग को लगता है सोर, मतलब खट्टा लगता है. क्यों लगता है खट्टा? क्योंकि उनमें क्या प्रेजेंट होता है? एसिड प्रेजेंट होता है. ओके, तो एसिडिक सब्सटेंसेस आर द सब्सटेंसेस दैट कंटेन्स एसिड इन देम. तो इसीलिए हम लोग को क्या बोलते हैं? एसिडिक सब्सटेंसेस. तो एसिडिक सब्सटेंसेस में क्या होता है? एसिडिक सब्सटेंसेस उनको क्यों बोला जाता है? क्योंकि उनमें क्या प्रेजेंट होता है? एसिड होता है. ठीक है, सो नेचुरल एसिड्स आर द एसिड दैट ऑकर इन नेचर. फॉर एग्जाम्पल, एसिड्स फाउंड इन फ्रूट्स आर कॉल्ड नेचुरल एसिड्स. तो एसिड बहुत तरीके के होते हैं, जनरली दो तरीके के एसिड्स होते हैं जो हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि नेचुरल एसिड्स क्या होता है. नेचुरल एसिड्स वही होता है जो हम लोग को नेचुरली नेचर से मिलता है. जैसे कि ये फूड आइटम्स हम लोग को पेड़ से मिलता है, मतलब नेचर से मिल रहा है, तो इनमें नेचुरल एसिड्स होता है. ठीक है, तो सम एग्जाम्पल्स ऑफ एसिडिक सब्सटेंसेज आर कर्ड, लेमन, ऑरेंज, विनेगर, आंवला. तो कुछ एग्जाम्पल्स क्या दे सकते हैं हम लोग एसिडिक सब्सटेंसेस का? जैसे कि कर्ड, लेमन, ऑरेंज, विनेगर, आंवला. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ एसिड बेस्ड ऑन सोर्सेज. तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के एसिड्स होते हैं. अभी हमने बोला, एक हमने क्या अभी जाना कि नेचुरल एसिड्स होते हैं. तो हम लोग फर्स्ट वन इज नेचुरल और ऑर्गेनिक एसिड्स. तो नेचुरल एसिड्स को हम लोग ऑर्गेनिक एसिड्स भी बोल सकते हैं क्योंकि वो हमें नेचुरली मिलते हैं. तो एसिड्स दैट्स आर नेचुरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल सोर्सेज आर कॉल्ड
ऑर्गेनिक और नेचुरल एसिड्स। ठीक है, जो एसिड्स हम लोग को नेचुरली या फिर कोई प्लांट से या फिर कोई एनिमल से मिलते हैं तो उन एसिड्स को क्या बोला जाता है, नेचुरल और ऑर्गेनिक एसिड्स। ओके, एग्जाम्पल ऑफ दिस एसिड्स वेर साइट्रिक एसिड, टार्टारिक एसिड, लैक्टिक एसिड और एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे एसिड्स हैं। तो फिलहाल आप ये 3 एग्जाम्पल्स पढ़िए। क्या है वो, साइट्रिक एसिड, टार्टारिक एसिड और लैक्टिक एसिड, ये सारे क्या है, नेचुरल और ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। ओके, द सेकेंड वन इज मिनरल और इनऑर्गेनिक। मिनरल और इनऑर्गेनिक मतलब जो हम लोग को नेचुरली नहीं मिलता है। ठीक है, तो एसिड्स दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक सोर्स लाइक मिनरल्स आर कॉल्ड मिनरल्स एसिड। तो इनऑर्गेनिक मतलब जो से कि कोई मिनरल से मिल रहा है हम लोग को, जो नेचुरली हम लोग को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो उन्हीं एसिड्स को क्या बोला जाता है, मिनरल और इनऑर्गेनिक एसिड्स। सो दीज एसिड्स आर यूजुअली डेंजरस। तो ये एसिड्स क्या होता है, यूजुअली बहुत ही डेंजरस होता है, इसको हम लोग को टच नहीं करना चाहिए, ये हम लोग को हाथ को जला भी दे सकता है, ये हमारे लिए डेंजरस है। ठीक है, तो ऐसे एसिड्स के एग्जाम्पल्स क्या है, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो द एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरल और इनऑर्गेनिक एसिड्स वेर नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, so now we are going to study about the types of acids based on strength। तो एसिड के भी हम लोग, जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग्स जो हैं, हम लोग अपने बीच में स्ट्रेंथ देखते हैं ना कि किसका कितना स्ट्रेंथ है। तो इस एसिड्स में भी स्ट्रेंथ देख सकते हैं कि कौन सा एसिड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर कौन सा एसिड कितना ज़्यादा वीक है। ओके, सो स्ट्रॉन्ग एसिड्स का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है कि यूजुअली मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो मिनरल मतलब जो इनऑर्गेनिक जो एसिड्स है वो लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, हाईली कोरोसिव होते हैं, यूजुअली वेरी डेंजरस, इट कैन कॉजेज बर्न्स ऑन स्किन। ओके, सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, सो वीक एसिड क्या होता है, यूजुअली ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। सो जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं उन्हीं को वीक एसिड, वही ज़्यादा वीक होते हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, इसीलिए तो हम लोग उसको खा पाते हैं ना। तो दे आर जनरली एडिबल, मतलब हम लोग उसको आसानी से खा सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ दीज एसिड्स वेर साइट्रिक एसिड, टार्टारिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। ओके, now we are going to study about base ki what do you mean by base। so a base is a chemical substance that has a bitter taste on a soapy texture। तो base क्या है, उसका taste generally क्या होता है, bitter होता है। क्या होता है, bitter, कड़वा होता है, और उसका वो जो texture अगर उसको हम लोग टच करेंगे, ठीक है, तो वो सोपी टाइप का हम लोग को फीलिंग्स देगा, सोपी होता है जनरली नेचर में उसका। ठीक है, so bases are found in different substances such as bleach, ammonia, washing powder and soap। ओके, और बहुत सारे चीज़ों में बेसिस होता है, जैसे कि हमने भी देखा शैम्पू में होता है, हैंड वॉशेस में होता है, डिटर्जेंट्स में होता है। तो बेसिस ये सारे सब्सटेंसेस में मिलते हैं, जैसे कि ब्लीच में, अमोनिया केमिकल सब्सटेंस है, वॉशिंग पाउडर में मिलता है, वॉश सोप में। तो बेस ये सारे सब्सटेंसेस में हम लोग को मिलता है। सो बेसिस आर ऑल्सो कॉल्ड एल्कलीन। तो बेसिस को हम लोग और एक नाम से भी जानते हैं, क्या नाम है वो, एल्कलाइन। ठीक है, सो एसिड हो गया, बेस हो गया। अभी न्यूट्रल सब्सटेंसेस किसको बोलते हैं, तो न्यूट्रल सब्सटेंसेस इज एनी सब्सटेंस विच इज नेदर एसिडिक नॉर बेसिक इन नेचर। तो न्यूट्रल सब्सटेंसेस, न्यूट्रल चीज़ें उन्हीं को बोलते हैं जो ना तो एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं। ठीक है, उनमें ना तो एसिड रहता है ना बेस रहता है, वो न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल होते हैं नेचर में। ठीक है, तो हियर इज द सम नेम ऑफ द एसिड एंड वेयर आर दे फाउंड। तो यहाँ पे कुछ एसिड्स के नाम दिए हुए हैं और ये एसिड्स हम लोग को कहाँ कहाँ से मिलते हैं यहाँ पे वो दिया हुआ है। जैसे कि फर्स्ट वन इज एसिटिक एसिड। सो एसिटिक एसिड वी कैन फाउंड इन विनेगर। ओके, फॉर्मिक एसिड एंड स्टिंग। सो जब चींटी हम लोग को काटता है तो वो क्या एसिड रिलीज करता है, फॉर्मिक एसिड। ओके, साइट्रिक एसिड वी कैन फाइंड साइट्रिक एसिड इन साइट्रस फ्रूट्स सच एज ऑरेंजेस, लेमन्स एक्सेट्रा। ओके, तो साइट्रिक एसिड हम लोग को कहाँ से मिलता है, ये जो फ्रूट्स हैं जैसे कि ऑरेंज, लेमन, वहाँ पे क्या रहता है, साइट्रिक एसिड। लैक्टिक एसिड कहाँ से मिलता है, कर्ड से। ऑक्सैलिक एसिड वी गेट फ्रॉम स्पिनच। ओके, ascorbic acid like vitamin C we can get from amla or citrus fruits. Tartaric acid we get from tamarind, grapes, unripe mangoes, etc. Okay,
सो ऑल द एसिड्स मेंशन्ड अबव ऑकर्स इन नेचर। तो ये जो ऊपर में जितने सारे हमने अभी एसिड्स के नाम पढ़े और वो कहाँ से मिले हम लोग को, नेचुरली मतलब फ्रूट से मिले, ठीक है, या फिर कोई एंट्स मतलब कोई इंसेक्ट से मिले या फिर कोई एनिमल से मिले। तो ये सारे नेचुरली होते हैं, तो इनको क्या बोल सकते हैं हम, नेचुरल और ऑर्गेनिक एसिड्स। ओके, and now we are going to study about some name of base and from where we can found it. Okay, so calcium hydroxide, तो ये कहाँ मिलता है हम लोग को, लाइम वाटर में मिलता है। ओके, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वी कैन फाउंड इट इन एनी विंडो क्लीनर। तो विंडो क्लीन करने के लिए जो हम लोग को लिक्विड्स या फिर कोई लिक्विड या फिर कोई केमिकल यूज़ करते हैं, तो उनमें क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वी गेट फ्रॉम सोप, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वी गेट फ्रॉम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हम लोग को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो टेबल है ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल एंड यू हैव टू रिमेंबर इट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इंडिकेटर्स। तो हमने अभी क्या पढ़ा, एसिड के बारे में पढ़ा, बेस के बारे में पढ़ा और कुछ एसिड्स के नाम पढ़े, उनके वो कहाँ से मिलते हैं वो पढ़े। तो इंडिकेटर्स जनरली, इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है कि हम लोग हर समय कोई चीज़ें या फिर कुछ चीज़ें हम लोग टेस्ट करके तो नहीं बता सकते कि ये एसिड है कि बेस है या फिर न्यूट्रल है। तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इंडिकेटर्स दैट वी कैन नॉट टेस्ट एवरी ऑब्जेक्ट एंड फाइंड इट्स नेचर, देयरफॉर वी यूज़ इंडिकेटर्स। जो मैंने अभी बोला कि हम सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट टेस्ट भी नहीं कर सकते हैं और इसीलिए हम लोग उसको निकाल भी नहीं सकते कि वो एसिड है कि बेस है। तो इसीलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इंडिकेटर्स। एन इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस दैट कैन डिटरमाइन इफ अनदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। तो इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा चीज़ है जो ये हम लोग को बता सकता है कि ये जो सब्सटेंस में हम लोग इंडिकेटर से टेस्ट करेंगे कि वो सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है या फिर न्यूट्रल है नेचर में, ठीक है। द इंडिकेटर्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस इन अ सब्सटेंस बाय चेंजिंग देयर कलर। तो इंडिकेटर्स कैसे हम लोग को इंडिकेट करेंगे कि ये एसिड है कि बेस है, वो अपना कलर चेंज कर लेंगे। तो जब इंडिकेटर्स को हम लोग कोई भी सब्सटेंस जिसमें हम लोग को टेस्ट करना है कि वो एसिड है या बेसिक है उसमें रखेंगे, तो वो अगर जो कलर चेंज होगा तो कलर के हिसाब से हम लोग को पता चल जाएगा कि ये एसिड है कि बेस है। ओके, फॉर एग्जाम्पल टर्मरिक, चाइना रोज पेटल्स एंड लिटमस पेपर्स आर सम नेचुरल इंडिकेटर्स। ओके, नेचुरल इंडिकेटर्स दैट ऑकर नेचुरली इन नेचर। तो यहाँ पे टर्मरिक, हल्दी, चाइना रोज पेटल्स मतलब चाइना रोज के जो पेटल्स होते हैं तो उनके पेटल्स जो होते हैं वो एक नेचुरल इंडिकेटर है। और लिटमस पेपर, ये सारे क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स किसको बोलते हैं, जो हमको नेचुरली नेचर से मिलते हैं। ओके, सो द फर्स्ट वन इज लिटमस। तो लिटमस क्या है, लिटमस इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर जो हम लोग को कहाँ से मिलते हैं, ये लीचेंस से मिलते हैं। तो इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचेंस। ओके, तो हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द फर्स्ट पिक्चर विच आर नोन एज लीचेंस। तो यहीं से लिटमस को बनाया जाता है, यहीं से लिचेंस को एक्सट्रैक्ट करके लिटमस पेपर्स बनाए जाते हैं। ओके, इट हैज़ अ मॉव पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। तो अगर हम लोग डिस्टिल्ड वाटर में वो लिटमस पेपर को डालेंगे तो वो कौन सा कलर होगा, पर्पल कलर का हो जाएगा, ठीक है। When added to an acidic solution it turns red and when added to a basic solution it turns blue। तो अगर ये लिटमस पेपर को हम लोग एसिड में डालेंगे तो वो उसका कलर क्या होगा, रेड हो जाएगा। और अगर हम लोग लिटमस पेपर को बेसिक में डालेंगे तो उसका कलर क्या होगा, ब्लू हो जाएगा। ओके, इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्राइप्स ऑफ पेपर नोन एज लिटमस पेपर। जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस। ओके, तो ये हम लोग को कैसे तरीके से अवेलेबल है कि ये एक पेपर का छोटा छोटा स्ट्राइप्स है, ठीक है, जिसको हम अगर एसिड में डालेंगे तो उसका कलर क्या होगा, रेड हो जाएगा। और हम अगर बेस में डालेंगे तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा, ठीक है। और ये एक सॉल्यूशन में भी पाया जाता है, मतलब लिक्विड में भी पाया जाता है या फिर सॉलिड मतलब स्ट्राइप्स ऑफ पेपर के रूप में भी हम लोग को मिल सकता है। और ये जनरली हम लोग को कौन कौन से कलर के मिलते हैं लिटमस पेपर, लाइक हियर यू कैन सी इन द पिक्चर रेड कलर एंड ब्लू कलर। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दैट व्हाट इज लिटमस। Now here is the activity 5.1. Here you have to test those all substances and
and have to write and observe that as they are what is the effect on lead litmus paper and what is their effect on blue litmus paper, okay, and what is the effect on inference, मतलब क्या है वो एसिडिक है या बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, ठीक है। जैसे कि हम लोग अगर टैप वाटर को टेस्ट करेंगे तो उसका जो इफेक्ट है रेड लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं होगा, ब्लू लिटमस पेपर में भी कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ? तो इसका मतलब हम लोग को समझ लेना है कि हम लोग को वो क्या है, न्यूट्रल है, मतलब वो एसिडिक भी नहीं है बेसिक में नहीं है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा अभी कि रेड होगा तो रेड कलर लिटमस पेपर का कलर अगर रेड होगा तो एसिड होगा, अगर ब्लू होगा तो बेस होगा, अगर कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, ओके। तो डिटर्जेंट सॉल्यूशन में रेड लिटमस में वो ब्लू में चेंज किया और ब्लू लिटमस में तो किसी में चेंज नहीं करेगा, तो ब्लू कलर ही है तो नो चेंज, तो इसका मतलब वो डिटर्जेंट सॉल्यूशन इज बेसिक, ओके। एरेटेड ड्रिंक which is also have no change on red litmus paper and on blue litmus paper it changes into red, okay, so that aerated drink is acidic, कोई भी cold drinks, okay। Soap solution, if we test the soap solution then its effect on red litmus paper is blue, okay, it changes into blue and effects on blue litmus paper is no change, that's why we can conclude that it is basic in nature, okay। Shampoo, no change in red litmus paper and in blue litmus paper it changes into red, means acidic, मतलब शैम्पू क्या है, एसिडिक है, ओके। कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन में कोई भी जगह में कोई चेंज नहीं होगा, वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। शुगर सोल्यूशन में भी कोई चेंज नहीं होगा, वो क्या है, न्यूट्रल है। विनेगर क्या है, एसिडिक है, तो ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर रेड कलर में चेंज करेगा, तो ये हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि वो क्या है, एसिडिक है। बेकिंग सोडा सोल्यूशन, इट चेंजेस रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू and blue litmus paper में no change, means basic, okay। Milk of magnesia is also basic, washing soda solution is also basic and lime water is also basic, okay। Now the second indicator which we are going to study is turmeric as an indicator। So we use turmeric as an indicator, it is generally mixed with water to form a paste which is then put on blotting paper and dried to form thin stripes of turmeric paper। तो टर्मरिक पेपर को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, टर्मरिक मीन्स हल्दी, तो हल्दी को पहले पेस्ट किया जाता है, ठीक है, कच्चा हल्दी जो होता है उसका पेस्ट बनाया जाता है, तो उसके बाद उस पेस्ट को वाटर के साथ मिक्स करके और अच्छी तरीके से मिक्स करके और एक पेस्ट बनाया जाता है। तो उसके बाद उस पेस्ट को किस में डालते हैं, ब्लॉटिंग पेपर एक तरह का पेपर होता है जहाँ पे उस पेस्ट को हम लोग डाल देते हैं और वहाँ पे जब वो सूख जाता है तो वो जो पेपर होता है टर्मरिक पेपर बन जाता है, मतलब वो जो हल्दी उसको एब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है, और वो आफ्टर ड्राइंग इट टर्न्स इनटू टर्मरिक पेपर। उसके बाद हम लोग उसको ब्लॉटिंग पेपर नहीं कह के टर्मरिक पेपर बोल सकते हैं, ठीक है। द टर्मरिक पेपर इज देन पुट इनटू द सॉल्यूशंस इन ऑर्डर टू डिटरमाइन देयर एसिडिटी और एल्कलिन नेचर। तो उसके बाद टर्मरिक पेपर को भी हम लोग जैसे लिटमस पेपर को कोई भी सॉल्यूशन में डालते थे कि ये एसिडिक है कि बेसिक है, तो उसी तरीके से हम लोग टर्मरिक पेपर को भी यूज़ करेंगे अगर हम लोग कोई चीज़ को देखना चाहेंगे कि वो एसिडिक है या बेसिक है, ऐसे सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो हम लोग को बता देगा कलर चेंज करके अपना, ठीक है। तो इसी तरीके से टर्मरिक को हम लोग एज ए इंडिकेटर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटी है, आपको वहाँ पे टर्मरिक पेपर से आपको टेस्ट करके बताना है, जैसे कि लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर में कोई चेंज नहीं हुआ, नो चेंज ऑकर्स हियर एंड दैट्स वाई दे आर एसिडिक और न्यूट्रल, ओके। Milk of magnesia change and baking soda, lime water changes into red and therefore they are basic in nature, okay। And sugar, common salt, no change, that means they are acidic or neutral, okay। Now the third indicator is China rose, ठीक है। China rose यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में, China rose क्या है, China rose petals are kept in warm water and a colored solution is obtained from that। तो China rose को पहले हम लोग को पेड़ से उसको लेके आना है, तो उसके बाद क्या करना है, चाइना रोज़ के जो पेटल्स है उनको एक गर्म पानी में उनको भिगो के रख देना है, ठीक है। तो जब देखोगे गर्म पानी में भिगो के रख दिए तो थोड़े देर बाद आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो वो गर्म पानी जो चाइना रोज़ का जो कलर है एक दूसरे कलर में वो बदल जाएगा। तो वो जो सॉल्यूशन होगा कलर्ड सॉल्यूशन जो होगा
तो उसमें से जो निकलेगा उसी को हम लोग यूज़ करेंगे एज अ इंडिकेटर। मतलब दिस कलर्ड सॉल्यूशन इज़ यूज एज एन इंडिकेटर टू टेस्ट अदर सब्सटेंसेस। वही जो गर्म पानी में जो हम लोग चाइना रोज़ डाल के रखेंगे, अगर थोड़ी देर बाद निकालेंगे तो एक सॉल्यूशन बन जाएगा, वो एक कलर्ड सॉल्यूशन बन जाएगा। तो उसी कलर्ड सॉल्यूशन को हम लोग इंडिकेटर के हिसाब से यूज़ करेंगे कोई दूसरे सब्सटेंसेस को टेस्ट करने के लिए। मतलब अगर सोचो हम लोग को शैम्पू टेस्ट करना है तो वो इंडिकेटर को हम लोग वहाँ पे डालेंगे और टेस्ट करेंगे ऐसे ही, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, द फर्स्ट वन इज़ वी आर गोइंग टू टेस्ट इट इन शैम्पू। तो अगर वो जो कलर्ड सॉल्यूशन में अगर हम लोग थोड़ा शैम्पू डालेंगे तो वो मिल्की कलर में बदल जाएगा, ठीक है। और फाइनल कलर क्या होगा, ग्रीन हो जाएगा। लेमन जूस इनिशियल कलर इज़ डर्टी वाइट, ठीक है, एंड द फाइनल कलर इज़ मैजेंटा। सोडा वाटर कलरलेस, वहाँ पे कोई कलर नहीं होगा, कलरलेस हो जाएगा वो, एंड द फाइनल कलर क्या होगा, ग्रीन। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन, then it will also be colorless and the final color will be green. Vinegar sugar solution colors, vinegar will be colorless and final color will be magenta, means acidic, okay. Sugar solution and common solution is colorless, means no change, that's why we can call they are neutral, okay. So यहाँ पे हम लोग अभी देखेंगे ये सारे जितने भी एसिड्स और बेसिस हैं, इनको तीनों इंडिकेटर से ही अगर टेस्ट करेंगे तो कहाँ पे क्या आएगा, कहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर सकेंगे कि कहाँ पे क्या चेंजेस होगा। तो जैसे कि द फर्स्ट वन इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इफ़ यू आर गोइंग टू टेस्ट इट ऑन लिटमस पेपर देन इट विल टर्न इनटू ब्लू, ओके। तो ब्लू लिटमस पेपर को वो रेड में टर्न कर देगा। तो फ्रॉम इट वी कैन कंक्लूड दैट इट इज़ अ एसिड एंड इफेक्ट टर्मरिक पेपर में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो कोई चेंज नहीं होगा मतलब वो एसिड है। इफेक्ट ऑन चाइना रोज सॉल्यूशन, चाइना रोज सॉल्यूशन में क्या होगा, कलर डार्क पिंक हो जाएगा उसका कलर। तो इसी के साथ हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एन एसिड एंड वी आर गोइंग टू यूज दिस ऑल 3 indicators, okay. Sulfuric acid, it also turns blue litmus paper and turns red. Effect on turmeric paper is no change. Effect on China rose solution turns dark pink, okay. Nitric acid is also same, blue litmus paper turns red, no change, and turns dark pink, okay. Acetic acid is also same, blue litmus paper turns red and effect on turmeric paper is no change, and effect on China rose solution turns dark pink. Sodium hydroxide means अभी हम लोग बेस का टेस्ट करेंगे। रेड लिटमस पेपर को वो ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, टर्मरिक पेपर में वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एसिड में जैसे कोई चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन जब हम लोग टर्मरिक पेपर मतलब बेस डालेंगे टर्मरिक पेपर में तो वो रेड कलर में बदल जाएगा। और जो चाइना रोज सॉल्यूशन है वो कौन सा कलर में बदलेगा, ग्रीन कलर में, ओके। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू, effect on turmeric paper turns red, okay. China solution rose is also turns red. Calcium hydroxide in lead turns red litmus paper into blue, and effect on turmeric paper is turns red. Effect on China rose solution turns red, okay. So ये सारे जो टेस्ट किए हैं तो उसके बाद ये है उनका रिजल्ट, okay. I hope you all understand this. So the remaining part of the chapter we are going to continue in our next class, okay. Till then do all the notes in your fair copy, learn the notes and also read the chapter thoroughly. If you all have any doubt in this chapter you can ask me, okay. अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक आप ये चैप्टर अच्छे से पढ़िए और जितने भी नोट्स अपने कॉपी में लिख लीजिए, और जितने भी एक्टिविटीज़ और चैप्टर जितना तक पढ़ाया गया उनको अच्छे से रीड करिए, बिल्कुल अच्छे से रीड करिए और याद कर लीजिए, ठीक है। एंड जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। वी आर गोइंग टू मीट सून विद द remaining part of this chapter in the next class. Thank you.